इट्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब। क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डेड रबर है, लेकिन जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, फैंटेसी में डेड रबर जैसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट डेड रबर में देखोगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करोगे तो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो हर बार की तरह आपकी फैंटेसी टीम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं पीयूष शर्मा, और इस बार भी ट्राई करेंगे कि आपकी फैंटेसी टीम में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हमारे डेटा, नंबर्स और हमारे फैंटेसी स्काउट्स की पिक से। तो हमारे पहले स्काउट, जो कि कल अगर हमने देखा, रविचंद्रन अश्विन की जो इनिंग थी, मेरी टीम में वो नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा हो तो हमारे जो स्काउट थे उनकी वो सेफ पिक थे, कैप्टनसी चॉइस थे वो। तो वो पूरी तरह फॉर्म में वापस आ चुके हैं और आज नींबू मिर्ची की जरूरत फिर से पड़ने वाली है। तो वेलकम बैक वसीम सर। थैंक यू पीयूष सर कैसा रहा लास्ट? मैं सरप्राइज हूँ कि वो आकाश चोपड़ा के प्लेयर टू अवॉइड थे, तो आई डोंट नो व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू। तो इस बारे में हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे आकाश सर जब आएंगे। तो आज के हमारे जो दूसरे स्काउट हैं वो डेब्यू कर रहे हैं व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि ऑलराउंडर्स ही आते हैं इस एपिसोड में, इस शो में। तो उनको देखेंगे तो इंजीनियर है, वो लॉयर हैं, इसके अलावा भी डॉक्टर भी बनने वाले हैं, एमबीए भी हैं, लेकिन उनके सीवी में टॉप पे जो जाने वाला है वो है व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स के आज के स्काउट है। प्लीज वेलकम मिस्टर आशुतोष फाइबल। थैंक यू पीयूष भाई, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। सब अपन एनालिस्ट ही है, सो नथिंग लाइक फैंटेसी। कैसा लग रहा है व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स आपका? एब्सोल्युटली, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। सेम। तो चलते हैं आज के मैच पे। वसीम सर किसके साथ जाना चाहेंगे एज कैप्टन? मैच है वानखेड़े में, पंजाब वर्सेस हैदराबाद। मैं एक्चुअली जाना चाहूंगा लियम लिविंगस्टन के साथ पीयूष, क्योंकि अभी वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट गिव्स हिम मोर चांसेस टू पिक अप लॉट ऑफ पॉइंट्स। बैटिंग में तो ही इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर एनीवे। थोड़े से मेरे एक्चुअली रिस्की पिक में होते हैं, बट आई थिंक यू कैन बैंक ऑन हिम के लास्ट गेम है, नथिंग टू लूज फॉर हिम टू कम गुड। और हमको पता है कि मतलब जब वो खेलते हैं तो यू नो ही गेट 60-70s वेरी क्विकली। So I'm going with Liam Livingston as a captaincy choice. जो अच्छे से याद है, इस हर एपिसोड में ऑलमोस्ट रिस्क की चॉइस में होते थे वसीम सर की। आप सेफ में आ गए हैं, और जैसा उन्होंने बोला 60-70 स्कोर करते हैं। लास्ट जो रिवर्स फिक्चर था उसमें भी उन्होंने 60 स्कोर किया था। बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, तो उनसे ज्यादा सेफ चॉइस कुछ नहीं है। स्मॉल लीग्स में अगर आपको किसी के साथ कैप्टन जाना है तो व्यू स्पोर्ट भी यही रेकमेंड करेगा, लियम लिविंगस्टन के साथ जाइए। लास्ट मैच में भी रन किए, लास्ट मैच में विकेट्स भी लिए, तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। आशु भाई किसके साथ जाना चाहेंगे सेफ फैंटेसी कैप्टन? इंसिडेंटली मेरा चॉइस वसीम भाई के साथ इन सिंक है। मैं भी लियम लिविंगस्टन के साथ जाऊंगा। मैं थोड़ा सा रीजनिंग देता हूँ, क्योंकि ये 21st गेम है वानखेड़े पे, तो पिचेस काफी स्लो हो गए ऑलरेडी। मोर देन 5 पिचेस है, लेकिन फिर भी 21st गेम है तो स्लो हो गए। तो लियम लिविंगस्टन, ये ऑलराउंडर फैक्टर बहुत गेम में आएगा। तो लियम लिविंगस्टन द बैट्समैन, और सेकेंडली लियम लिविंगस्टन द बॉलर। अभी इंसिडेंटली एसआरएच के टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडर्स है। एक है अभिषेक शर्मा और एक है निकलस पुरन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 नंबर में बैटिंग, और दोनों ही स्पिन अच्छा खेलते हैं। और दोनों के लिए दोनों कंटेम्पररी स्पिनर यानी राहुल चहर और हरप्रीत ब्रार, उनका बॉल अंदर आएगा, तो उनको एक लियम लिविंगस्टन का ऑफ स्पिन वाला एंगल चाहिए रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लियम लिविंगस्टन द ऑलराउंडर बहुत पसंद आ रहा है। एंड मेरा सेफ पिक कैप्टेंसी के लिए लियम लिविंगस्टन। जी हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंडर से तो फैंटेसी वैल्यू बढ़ जाती है। आप उम्मीद करेंगे कि वो ऑफ स्पिन डालेंगे उनके अगेंस्ट, और अगर डालेंगे तो हो सकता है एक विकेट भी मिल जाए। कुछ रन और एक विकेट बहुत ही सेफ चॉइस है स्मॉल लीग्स में। बिल्कुल। वसीम सर किसके साथ जाना चाहेंगे एज वाइस कैप्टन? मैं जाऊंगा एडन मार्करम के साथ पीयूष, क्योंकि अपनी ओल्ड फ्रेंचाइज के सामने खेल रहे हैं। दैट ट्रेंड हैजंट स्टॉप। इवन फर्स्ट जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी मेरे ख्याल से 40 कुछ नॉट आउट बनाए थे उन्होंने, और थोड़ा इन फॉर्म बैटर है। अगर एसआरएच की बैटिंग देखो तो राहुल त्रिपाठी और वो यू नो दे आर द मेन इन फॉर्म बैटर्स। सो आई विल प्रोबेबली गो विथ हिम। शायद हो सकता है बॉलिंग भी कर जाए, यू नेवर नो। बट बैटिंग में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। सो यू नो आई विल प्रोबेबली मेक हिम माय वाइस कैप्टन इन दिस गेम। आशु भाई, हमारे शो पे एक ट्रेंड है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो जो पुरानी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट जितने प्लेयर्स है सबने परफॉर्म किया है, तो ये ट्रेंड इस शो में स्टार्ट हुआ था और वो चल ही रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए वसीम सर जा रहे हैं उनके साथ एज वाइस कैप्टन। वसीम सर, आपको लगता है बैटिंग ऑर्डर एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में नीचे आए थे वो, तो आपको लगता है इस मैच में ऊपर आएंगे? आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऊपर आ सकते हैं। केन विलियमसन मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक नंबर एनीवे वो ऊपर आएंगे शायद। मे बी, आई डोंट नो, वो शायद ओपन भी कर सकते हैं। यू नो ट्रेडिशनली ओपनर है वो।
तो डू यू वांट टू सेक्रीफाइस हिज नंबर जहां पे उन्होंने रन बनाए हैं, या फिर आप किसी और को खिलाते हैं? ये थोड़ा देखना होगा। प्रियम गर्ग ने अच्छा खेला है एक्चुअली, इनफैक्ट। तो नंबर 4 मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड स्पॉट। और उसके अलावा आई थिंक निकलस पूरन के लिए नंबर 5 इज नॉट अ बैड पोजीशन टू बैट, तो मुझे लगता है कि नंबर 4 विल बी अ गुड स्पॉट फॉर हिम। या अगर नंबर 4 पे आते हैं तो ऑफ कोर्स आप जिस फॉर्म में हैं 30-40 रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नंबर 4 पे आते हुए भी, और हो सकता है शायद कुछ बॉलिंग भी कर जाए बाद में। अशोक भाई किसके साथ जाना चाहेंगे इस वाइस कैप्टन? मेरे हिसाब से एसआरएच का बेस्ट बैट्समैन रहा है विदाउट डाउट राहुल त्रिपाठी, एंड उसका बैटिंग पोजीशन भी फिक्स्ड है। कुछ भी हो जाए नंबर 3 पे आएगा, और दोनों ओपनर इंडियन अनकैप्ड है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा टारगेट मार देंगे या पूरे 20 ओवर खेल लेंगे। तो इनफ गेम टाइम अपॉर्चुनिटी एंड विदाउट डाउट क्वालिटी, सो आई विल गो विथ राहुल त्रिपाठी। जी हाँ, राहुल त्रिपाठी एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है जिस फॉर्म में है, जैसे वो रन्स कर रहे हैं। मैचअप देखेंगे वो भी काफी अच्छे हैं। रबाडा के अगेंस्ट आउट नहीं हुआ है, अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट आउट नहीं हुआ है, लास्ट मैच में रन्स भी किए थे इस साइड के अगेंस्ट। लास्ट मैच में भी उन्हें आउट किया था राहुल चहर ने, और अभी फिलहाल 2 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट, तो वो एक पॉसिबल थ्रेट हो सकते हैं। लेकिन जिस फॉर्म में है बहुत ही अच्छी चॉइस है, सेफ है और बहुत कैचेस भी पकड़ के देते हैं। अभी आशु भाई आपने बात की अनकैप्ड प्लेयर्स की, तो प्रियम गर्ग ने लास्ट मैच में ओपन किया था। वसीम सर, क्या आप प्रियम गर्ग को रखना चाहेंगे अपनी टीम में आप? क्योंकि लास्ट मैच में एक चांस भी दिया था, ड्रॉप हुए थे, कैच ड्रॉप होने के बाद उन्होंने रन्स किए थे। क्या रखना चाहेंगे टीम में? हाँ, थोड़ा सा रिस्की है एक्चुअली, क्योंकि सामने की टीम में बेस्टो है। तो शायद आप प्रियम गर्ग को मे भी मिस कर सकते हो। अगेन, एक पहला ही मैच खेला था बट ही प्लेड डिसेंटली, तो आई वुड प्रोबेबली अवॉइड हिम इन दिस गेम। आशु भाई के टीम में रखना चाहेंगे प्रियम गर्ग को? देखो, मेरे हिसाब से ओपनर को नहीं रखा टीम में तो बहुत लॉस है प्योर T20s में। आई मीन इंडियन ओपनर है, माना वो लेवल का क्वालिटी नहीं है, पर गेम टाइम है, और गेम टाइम T20s में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मैं रखना चाहूंगा। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में, आप रखेंगे या नहीं। फिलहाल मैचअप की बात करें तो अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट अभी तक 2 इनिंग खेले हैं, 4 बॉल में 0 रन से 2 बार आउट कर चुके हैं अर्शदीप सिंह ने। तो अगर विद द न्यू बॉल अर्शदीप आते हैं तो एक पॉसिबल थ्रेट उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो क्या आप प्रियम गर्ग को रखना चाहेंगे? जरूर बताइए हमें। फिलहाल वसीम सर, आप बताइए कि किसके साथ जाना चाहेंगे एज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जो आपकी डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस होगी? मैं एक्चुअली जाना चाहूंगा राहुल त्रिपाठी के साथ। अगेन, राहुल को आप मिस नहीं कर सकते। राहुल और यादव, दोज वर द ट्रेंडिंग पीपल इन द आईपीएल। तो राहुल त्रिपाठी मैन इन फॉर्म, बट पिछले 2 मैच में 70, मेरे ख्याल से 6 और 58 का कुछ स्कोर है। सो ही माइट गेट कॉट अप इन द लॉ ऑफ एवरेजेस, ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है। बट जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इज गोना गिव यू लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। अगेन, नंबर 3 पे खेलते हैं, गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैन इन फॉर्म। बट एक ही मुझे चिंता है, वो है लॉ ऑफ एवरेजेस की, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता है कभी उन्होंने 3 लाइन में 50 बनाए हैं। सो दैट इज माय ओनली वरी। बट प्योरली ऑन ऑन फॉर्म एंड जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आई विल पिक हिम एज माय अदर कैप्टनसी ऑप्शन। वसीम सर का कहना है जैसी फॉर्म है रिवॉर्ड तो है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस थोड़ा डर लग रहा है, तो वो थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए थोड़ा रिस्की ऑप्शन में डाला है उन्होंने। आशु भाई किसके साथ जाना चाहेंगे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? मेरा चॉइस है ग्लेन फिलिप्स। अभी केन विलियमसन तो नहीं है, तो एक फॉरवर्ड की जगह खाली हुई है, और अगर खेलेंगे तो मैं उनको काफी हाईली रेट करता हूँ T20s में। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, फ्लोटर है, ओपनिंग से लेके 5-6 नंबर किधर भी खेल सकते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चॉइस ग्लेन फिलिप्स। या उनके नंबर्स देखेंगे, लास्ट जो ईयर था बहुत ही अच्छा गया था एज एन ओपनर, उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रियम गर्ग ने ओपन किया था, तो नंबर 4 पे भी वो खेलते हैं, वहां भी उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं। ओपनिंग करते हुए 2 सेंचुरीज मार चुके हैं, एक नंबर 4 पे भी मार चुके हैं। नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए एवरेज जो है 40+ है। एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। पहला ही मैच खेलने वाले हैं, तो अगर खेलते हैं, ऑफकोर्स सिलेक्ट होते हैं, तो अगर खेलते हैं तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि गेम टाइम नहीं है तो थोड़ा उनके साथ रिस्क भी है। तो प्रॉपर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। आप ग्रैंड लीग में उनको ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ वो बैटिंग कर रहे हैं। वसीम सर, किसको ड्रॉप करना चाहेंगे इस मैच में? वो कौन सा होगा आपका प्लेयर टू अवॉइड? मैं जाऊंगा हरप्रीत बरार के पास। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो टॉप ऑर्डर में उनके 5 में 2 लेफ्ट हैंडर है, अभिषेक शर्मा और निकलस पूरन।
तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको दिक्कतें दे सकते हैं। प्लस नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल, ज्यादा वैरायटी नहीं है, ज्यादा मतलब ऑप्शन नहीं है, ही इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल। और इवन पिछले 4 मैचों में सिर्फ एक ही विकेट मिली है, तो इज नॉट बीन अमंग द विकेट्स, थोड़े से एक्सपेंसिव भी साबित हुए हैं। तो प्रोबेबली आई विल अवॉइड हरप्रीत बरार। अशोक भाई, क्या आप भी हरप्रीत बरार को अवॉइड करना चाहेंगे? इंसिडेंटली मेरा चॉइस भी सेम है वसीम भाई जैसा, हरप्रीत बार। मैं थोड़ा सा और रीजनिंग दे दूंगा। जैसे जो रीजन की वजह से लिविंगस्टन का गेम टाइम बढ़ रहा है एज लिविंगस्टन द बॉलर, वही रीजन की वजह से हरप्रीत बार का गेम टाइम कम हो रहा है। मे बी 1-2 ओवर ही डालेंगे। प्लस ग्राउंड छोटा है वानखेड़े, बड़े बाउंड्री है, दो दो लेफ्ट हैंडर्स है, दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो आई विल बी सरप्राइज्ड इफ दे प्ले हिम इन द फर्स्ट। यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी है शायद ड्रॉप हो जाए। और एक और अच्छी डिफरेंशियल पिक जो इस मैच में हो सकते हैं वो है उमरान मलिक। एक तो वानखेड़े में नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं जो अभी तक खेले हैं, अगर आपने 5 विकेट हॉल देखा हो तो वानखेड़े में ही आया था। फिलहाल 8 विकेट्स है वानखेड़े में और 8 के 8 आए हैं सेकंड इनिंग्स में। लास्ट मैच देखेंगे इस साइड के अगेंस्ट तो वहाँ भी 4 विकेट्स लेके गए थे। और जब से उन्होंने लेंथ चेंज किया, जब से फुल डालने लगे हैं, शॉर्ट और फुल का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा हो रहा है और उसके बाद से काफ़ी विकेट्स मिल रहे हैं उन्हें। तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। अगर आपको हाई रिस्क किसी पे लेना है तो एक अच्छी डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं। एक और अच्छी चॉइस जो है शिखर धवन, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं, वानखेड़े में चेस करते हुए नंबर्स उनके काफ़ी अच्छे हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 टक्स भी है उनकी यहाँ पर, तो प्रेफर करिए अगर वो चेस कर रहे हैं तो उनके साथ में आप जा सकते हैं। पॉसिबल थ्रेड विद द न्यू बॉल जो रहेंगे वो हैं भुवनेश्वर कुमार। लास्ट मैच में भी उनको आउट किया था और 2 बार आउट कर चुके हैं उनको। जॉनी बेस्टो होंगे सामने, उनको भी एक बार आउट कर चुके हैं 10 डिलीवरीज में 4 इनिंग्स में। तो पॉसिबल थ्रेड भुवनेश्वर कुमार विद द न्यू बॉल हो सकते हैं। हमने वानखेड़े में देखा है विद द न्यू जो कंडीशंस है वहाँ पे नई बॉल अच्छा खासा स्विंग भी करती है, तो इसलिए थोड़ी रिस्की पिक हो सकते हैं क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस में रन्स नहीं आए। लेकिन शिखर धवन के साथ आप बिल्कुल चेस करते हुए जा सकते हैं एज डिफरेंशियल पिक। वसीम सर, क्या लगता है कौन सी टीम में मैच जीतने वाली है? हालांकि रिजल्ट कुछ मैटर करता नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कौन सी टीम, क्योंकि ऑफ कोर्स जो फैंटेसी कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे ये सोच के ही बनाएंगे कौन सी टीम जीतने वाली है, उसके आप फेवर करेंगे 6-5 या 7-4 जो जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहें। मुझे लगता है थोड़ा पंजाब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। आई फील देव गॉट अ वेरी गुड टीम। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो प्लेऑफ की रेस में नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी उनकी टीम थी आई थिंक दे हैव अंडर परफॉर्म्ड मैसिवली इन दिस टूर्नामेंट। तो मैं समझता हूँ कि जाते जाते मे बी यू नो दे प्रोबेबली विन दिस गेम। प्रोबेबली आप पंजाब के ही प्लेयर्स होंगे आपकी टीम में ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है 6-5 टुवर्ड्स पंजाब, मुझे लगता है विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन। अशोक भाई, लास्ट जो रिवर्स फिक्सचर था वो एसआरएच ने जीता था, तो आपको लगता है वो जीत सकते हैं फिर से या फिर पंजाब ये मैच जीतने वाली है, और क्या फैंटेसी कॉम्बिनेशन होगा आपका? मैं भी वसीम सर के साथ हूँ ये मामले में। मुझे भी पंजाबी 55-45 लग रहा है। और पंजाब के पास फायर पावर तो है, सब बिग नेम्स है, खाली मे बी वो कॉम्बिनेशन बैटिंग ऑर्डर बराबर से नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज वो ये पोजीशन पे है। सो 6-5 पंजाब विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन। हम पूरी कोशिश करेंगे दोनों टीम्स जिस पोजीशन में, आप बिल्कुल उसमें नहीं रहे, आप अपनी फैंटेसी लीग में टॉप पे ही रहें, तो ये कोशिश हमारी हर एपिसोड पे रहती है। और उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड में भी हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हो। आज के एपिसोड में इतना ही। वसीम सर, आशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा फिर से आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं मैच भी बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू। थैंक यू पीयूष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।